myself Rujan, lecturer in Paramount Group College of Science and Technology। तो हम लोग पढ़ रहे थे अपना सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट। तो इसी सब्जेक्ट में हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए थे। फर्स्ट था जिसमें हम लोगों ने 4 सेम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं और इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। सेकंड लेक्चर में आपने देखा था कि मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है, मेडिसिनल केमिस्ट्री का पूरा इंट्रो, ड्रग डिस्कवरी, क्या क्या हमें इसके अंदर पढ़ना है, क्या स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है, क्या ADME प्रोसेस होती है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम आज जानेंगे कि जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है उसकी हिस्ट्री और उसका डेवलपमेंट क्या है, कहाँ से हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री की शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले हम लोग एशियन टाइप से ही ड्रग्स का यूज़ करते आ रहे हैं, पर हमें वहाँ पे ये नहीं पता था कि ये ड्रग्स या इनके स्ट्रक्चर या केमिकल के बीच में क्या लिंक होता है या क्या रिलेशनशिप होता है। तो उस टाइम पे हम लोग क्योंकि बीमारियाँ तो तब भी होती थी तो हम तब भी दवाइयों का यूज़ करते थे, पर उनके बारे में हमें डिटेल कोई नॉलेज नहीं था। बस हम ऐसे ही पहले से पता था, हमें थोड़ा कोई वैद्य लोग थे या हमने कहीं पर पढ़ लिया देख लिया तो हम कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी यूज़ कर रहे थे, जिससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी जनरेट हो रहे थे और डेथ भी होती थी। तो उसी के लिए फिर एक सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री आया, समथिंग जो लिंक्स था केमिकल स्ट्रक्चर और एक्टिविटी के बीच में, वो 150 ईयर्स एगो हमें पता चला कि इनमें भी कुछ लिंक होता है या इनका कोई रिलेशनशिप होता है। तो उसके बाद सबसे पहले हिस्ट्री हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है उसकी हिस्ट्री या ड्रग्स की हिस्ट्री किस टाइप से होती है। तो हिस्ट्री भी हम लोग 4 टाइप से पढ़ेंगे। फर्स्ट है ड्रग्स, एंटीक्विटी, द मिडिल एज, द 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी। सबसे पहले ड्रग्स एंटीक्विटी में क्या होता है, ड्रग्स मतलब कि क्या रहा स्टार्टिंग में या प्राचीन काल में ड्रग्स किस तरीके से लेते थे। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ड्रग्स बिना कोई जानकारी से, जो जिनको जानकारी रहती थी वो तो देते ही देते थे ड्रग्स किसी को भी, लेकिन जिनको नहीं भी रहती थी वो सिर्फ देख के दवाइयाँ पहचान के दूसरों को दवाइयाँ दे देते थे उस टाइम पे। उसके बाद मिडिल एज थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ होती गई, वहाँ पे भी लोगों को जानकारियाँ मिलती गई कि इनका कुछ होता है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर वगैरह होता है, और उस टाइम में भी फुल नहीं पता था। डायरेक्ट हम लोग प्लांट से या मराने कहीं से भी हमें डायरेक्ट जो चीज़ मिलती है हम लोग प्लांट से ही जैसे पत्तियाँ तोड़ के ही उनको पीस के और ड्रग्स के फॉर्म में यूज़ कर रहे थे। तो ये मिडिल एज तक ये था। फिर 19th सेंचुरी की बात करते हैं हम लोग। तो 19th सेंचुरी से फिर हम लोगों के यहाँ पर ड्रग्स की स्टार्ट हुई, ड्रग्स की रिसर्च हुई कि कहाँ मतलब हमें ये मिल रहा है। तो जैसे स्टार्टिंग में सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ यूरिया का सिंथेसिस हुआ लेबोरेटरी इन 1828। देन फिर क्या हुआ, एसिटिक एसिड की रिसर्च मतलब सिंथेसिस की गई 1845 में बाय कॉल्बी के द्वारा। 1845 में हम लोगों ने एसिटिक एसिड की सिंथेसिस करी। फिर था मीथेन की करी 1856 में बाय बर्टनोट। तो इस टाइम में फिर इन लोगों ने एक जो रिसर्च या सिंथेसिस होती गई तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक स्टेज सेट हुई। उसके बाद फिर रिसर्च बढ़ती गई। तो ये 19th सेंचुरी में इतना सिंथेसिस स्टार्ट हुई। देन 19th सेंचुरी के बाद फिर 20th सेंचुरी का देखते हैं तो बैक्टीरियोस्टैटिकल एक्टिविटी ऑफ सल्फोनामाइड फिर देखी गई वर्ड्स और फ्रूट्स के द्वारा इन 1940 में। और उसके पहले ही हम लोगों को पता है पेनिसिलिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक सिंथेसाइज करी गई या खोजी गई है इसके द्वारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, जिसका हमें अलग अलग 1928 में कहीं पे मिलता है, कहीं पे 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक फर्स्ट एंटीबायोटिक की रिसर्च करी और इसको पेनिसिलियम नोटाटम जो फंगी होता है उससे इसे फाइंड आउट किया। तो ये हमारी ओवरऑल हिस्ट्री थी कि हम कैसे जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है कहाँ से आई, कैसे आई, फर्स्ट इसका क्या था, कैसे ये मतलब इफेक्ट हुई, मतलब इफेक्टिव हुई ज़्यादा, कैसे ड्रग्स का इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब हिस्ट्री थी।